सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कलश गुजराती और प्रकरण 12 है, जागनी का प्रकरण है। आप सब फैमिलियर हो चुके हैं, फिर भी मैं प्रत्येक दिन एड्रेस पूरा बताता हूँ ताकि हमारे यूट्यूब में सुंदर साहब जब सुनते हैं भविष्य में तो चौपाई को पूरी तरह एड्रेस मिल जाए। तो कलश गुजराती है और प्रकरण 12 है, जागने का प्रकरण है। चौपाई है वासना जीवनो बेबरो एटोलो जेम सूरज दृष्टि रात, चौपाई नंबर 61। और इस तरह से चौपाई नंबर 62 में वली वेहरो वासना जीवनो एना जुजवे छेठाम। इसमें कल का प्रसंग हमने सुना, वास्तव में ब्रह्म आत्मा और जीव में क्या फर्क है, कैसे हम अंतरात्मा से जीव और आत्मा का फर्क समझ सके। उसके लिए धनी ने कहा जीव और आत्मा बेसिकली जो है, जीव ईश्वर ये क्या है, अक्षर के सपना में नारायण बनने पर नारायण ने एक ओम बहुश्याम, जैसे भागवत के 5वें स्कंद में सृष्टि सनातन जो शब्द है, सृष्टि सनातन तो सनातन, लेकिन जब से सृष्टि हुई तब से जो जीव जो सुरता है, जो जीव है, उसको बोलते हैं सृष्टि सनातन के अंदर। एक सनातन है और शिष्य सनातन, एक शुद्ध सनातन है। जो शुद्ध सनातन परब्रह्म परमात्मा के आनंद अंश आत्माएं हैं, ये तो ब्रह्म आत्माएं हैं जो परम धाम में है। इसीलिए वो तो सुरता है, वासना है, परम धाम संबंधी है जो शाश्वत है। दूसरा एक जीव ईश्वर जो है, ये राज्य के आज्ञा से अक्षर द्वारा फरामोशी पढ़ने पर अक्षर द्वारा स्वप्न का ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसको गीता में क्षर पुरुष करके कहा है। वो क्षर पुरुष कहो या आदिनारायण कहो या हिरण्यगर्भ कहो और महाविष्णु कहो, तो उनसे जो एक ओम बहुश्याम बोलने पर यह धनी ने कहा, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताते थिरचर सब उत्पन्न करके प्रकटवाणी में जो कहा है, एक ही चौपाई में जीव की ईश्वर की उत्पत्ति की बात कही है। तो सृष्टि सनातन के अंदर जो आता है वो जीव ईश्वर है। शुद्ध सनातन में जो आता है वासना, ब्रह्मात्मा, परमधाम, परमात्मा, ये सब आता है। इसलिए इसी को बोलते हैं कि तारतम का बल यही है कि दूध और पानी को अलग कर दिया गया, जागृत और सपना को अलग कर दिया गया, माया और ब्रह्म को पूरी तरह अलग कर दिया गया। उसके बाद बोले कि अब तुम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उनके भक्ति करो। अब तुम्हारी भक्ति का नाम भी क्या रहेगा, पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति रहेगा। अब तुम्हारा मार्ग भी प्रेम का बेहंगम मार्ग रहेगा। अब क्या है, परम धाम से जाने की बात छोड़ दो, अब परम धाम में ही हो और तुम अपने स्वात्म परिचय, अपने परात्म का परिचय करो। उसके बाद तुम्हारा हृदय में क्या आएगा, बोले कि अपार में बैठे देखे प्रपंच। इस तरह से इसी के लिए संसार में दृष्टांत पहले से दिया था। राजहंस है ये, जो शास्त्रों में पहले से बोला था कि राजहंस में ये ताकत रहता है कि दूध और पानी को दे दिया जाए तो दूध लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये किसके लिए दृष्टांत है, बोले कि ये ब्रह्म आत्मा का तारतम का दृष्टांत है, तारतम के लिए दृष्टांत है। तारतम दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा, अर्थात इसमें चेतन नाम से जो एक रिफ्लेक्शन आया है जीव, उससे अलग करके सूरता जो परम धाम से आई है उसको अलग कर देगा। जब ये अलग जब होने के बाद उसके बाद बात होती है दया, उसके बाद आती है प्रेम। अब ब्रह्म की दया, परमात्मा की दया की बात अब होती है। क्या दया, अब दया ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर जीव, उसको नया अंकुर करके किए नेत्र देखना जरा। अब इन झूठे जीव, सपने जीव को भी परम धाम को भक्ति दे करके ब्रह्मात्माओं की दया से अब ये जीव का भी उद्धार होगा। अब विस्तृत की बात आती है, ये चीज जो है कुरान में हो चाहे पुराण में हो, संकेत रूप में बताई गई है। तो तारतम वाणी में दोनों तरह, कतेब से भी समझाया, वेद से भी समझाया, इसलिए कुलजम स्वरूप है। ये टोटल ज्ञान जहां पर भरमार भरा हुआ है उसका नाम है
ये कुलजम स्वरूप। तो इसलिए धनी ने कहा तारतम्य बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। चौपाई नंबर 55 में इसीलिए कहा था ये तारतम्य का बल है कि दूध और पानी अलग कर दिया, जागृत और सपना अलग कर दिया, जीव और वासना अलग कर दिए। तो यहाँ कहा ये चौपाई नंबर 61 में कहा वासना जीवनो बेवरो एटलो, ऐसा समझना। जेमा सूरज दृष्टि रात, जैसे सूरज और रात में क्या फर्क है, दिन और रात में क्या फर्क है, दिन दिन है, रात रात है। हो ऐसे ही दिन मतलब वासना जागृत परमधाम की आत्माएं, रात मतलब नाशवंत जीव संसार उत्पन्न में हुआ है। इस तरह से अलग समझना, अलग समझा करके तारतम्य छोड़ा नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। अलग करके फिर उस नाशवंत जीव को, क्षर पुरुष को फिर अक्षर में मिला दिया है, ये विशेषता है ना। जान करके छोड़ा नहीं है। अब उसके बाद दया करके हो हमारे वास्ते जड़ चेतन को मुक्ति की बात कही है, तो चेतन जीव को तो, स्वप्निक जीव को तो बात छोड़ दीजिए। स्वप्न का जड़ जो आकाश वायु अग्नि पृथ्वी 5 तत्व का ब्रह्मांड है, उसको भी अखंड कर दिया है। इतना तारतम्य की ताकत है सुंदर साथ जी। तो यह 61 चौपे में अलग कर दिया। वली व्यवहारो वासना जीवनो, प्राण बोले और मैं समझाता हूँ जीव और वासना में क्या फर्क है। बोले ये है ना जुजबा से ठाम, इनका तो जगह भी अलग अलग है। कैसे? जीवतनु घर निद्रा माए, जीव का घर तो निद्रा है। हाँ, तो जब आप सो जाएंगे तो सपना में चले जाओगे, तो सपना में नया सृष्टि होती है कि नहीं होती है? हाँ, ऐसे ही वो सपना में जीव जो उत्पन्न हुए उसका घर कहाँ है? निद्रा। जैसे आप जग जाएंगे वो भी नाश, निद्रा भी नाश। ऐसे ही है, अक्षर ब्रह्म जग जाएंगे, क्षर पुरुष भी नहीं रहेगा, शेष नारायण भी नहीं रहेगा, त्रिदेव भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। लक्षण ये है। लेकिन ये जागने का ब्रह्मांड है, लेकिन ये तारतम्य ब्रह्म सृष्टि के लिए बनाया है। बाय अंकुर, बाय नेचर दे आर पेरिसेबल, बट it is created, they are created for the Brahma Srishti. Therefore, by the grace of Brahma Srishti, they will be liberated. ब्रह्मात्माओं के कृपा से नाशवंत होते हुए अविनाशी बनाने का ताकत, तभी जाकर तो ब्रह्मा की कृपा की बात आती है। नहीं तो ऐसे कृपा कृपा बोलने से क्या अनुभूति होती है? मेरा तो कृपा बोलने के बाद धनी ने एक गाड़ी और दे दी, कृपा। परमात्मा ने एक बच्चा दे दिया, कृपा। इसी को कृपा मानोगे? किड़किड़े आ रहे हैं, बंद करो। इसी को कृपा मानोगे? यहाँ तो कृपा तो ऐसा है कि नाशवंत जीव को भी अविनाशी की है, ऐसी कृपा की बात करो बोल रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, तो यहाँ जीवनो घर निद्रा माए, वासना घर श्रीधाम। ठीक, चौपाई नंबर 62। अब जैसे धाम बोले ना, मैंने कल बोला था, धाम बोलते याद आया परम धाम। ओहो, कलश गुजराती है, सूरत का मजल है। और वैसे बात किया जाए तो अब अपनी साधना में जाएंगे तो कलश लग गया मंदिर के ऊपर, अब एक ध्वजा रहेगा ऊपर। ध्वजा रहेगा ना, ध्वजा क्या है? प्रेम है। ज्ञान का कलश लग गया, जानने की चीज जान ली, अब पकड़ने का चीज ना, पकड़ना तो प्रेम चाहिए, प्रेम के बिना तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम की बात है तो खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार सिंधी, जब प्रेम का मामला है वो तो गया। अब वो खिलावत परिक्रमा तो परात्मा में उठे और परमधाम, अब तो खाली परमधाम रहेगा। खोजी का प्रकरण खत्म हो गया। ऐसी स्थिति आनी है, लेकिन राज्य का हुक्म अभी इतना जल्दी नहीं देंगे वो। इसीलिए एक लक्षण 63 चौपाई में कह दिया, अरे वासना घर श्री धाम बोलते इंद्रावती आत्मा चिंतन धाम में चला गया। धाम कैसा है? न थाए न वो न लो पाए जूनो श्री धाम एनी प्रकार
घटे बड़े बदे नहीं पत्र एके, सत सदा सर्वदा सारा राश्याम जी। ऐसा परम धाम। और कौन वापस आए ऐसे धाम से? लेकिन क्या करें, जागनी का प्रकरण मानता नहीं ना। नहीं तो चौपाई नंबर भी वैसे ही दिया है। ये चौपाई कौन सा? 63। आत्मा और परमात्मा एक हो गए। 63 एक तरफ हुए, 36 नहीं हुए। 36 से 63 कर दिया। चौपाई नंबर क्या है? 63 वही है ना। आत्मा परात्मा में आहा, घटे बड़े नहीं पत्र एके, सत सदा सर्वदा सार। ऐसा परम धाम जिसके लिए शास्त्रों में परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारो हम सर्व शास्त्र सुनिश्चित। देखा है तो है। द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारित। वहां पर चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। तो था लिखा हुआ, लेकिन तारतम न होने से चिदादित्यम किशोरंगम वैकुंठ में, परमात्मा परम ज्योति स्वर्ग में बोल के लोगों ने नाशवंत एरिया पार किए ही नहीं बिना तारतम। नहीं तो तारतम के लिए तो कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, यीशु का मोमिन ले वहीं हक का रसना का भेद। राज्य के आज्ञा से शास्त्र में बातें तो है, लेकिन जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए जब राश्यम। ये है 63 चौपाई के लिए परम धाम में। अब भूषण के बाद आप चले जाना। चर्चनी गया और एकदम वो क्या बोलते हैं, प्रार्थना पुष्प से शुरू करना उसमें से। अब मन चलिए निज दरबार, अब मना चलिए निज दरबार में भी मिलेगा आपको। जलाल ज्योति करे रे सिंहासन, शोभा रतन पहाड़, अमर साखी सेवा में हाजिर, अमर साखी सेवा में हाजिर, पायो नित्य विहार। अब मना चलिए निज दरबार। जाने से हो जाएगा, कहीं से भी जाइए, चाहे संत वाणी से जाए, चाहे श्रीमुख वाणी से जाइए, परम धाम वही है। अब आइए ज्ञान के मजल में। प्रेम का मजल पूरा हो गया। प्रेम का मजल आएगा तो 63 तो होगा ही होगा। तो 63 चौपाई में हो गया। अब आइए जागनी का प्रकरण का 64 नंबर चौपाई में। यदि संग थयो कोई जीवनो, तेनो न करूं मेलो भंग। सुंदर साथ जी क्या बोला 64 चौपाई ने? ऐसा ब्रह्मानंद आपने 63 चौपाई का परम धाम का वर्णन। आहा न तद्भासयतु सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। आहा परमात्मा परम ज्योति, ऐसा सुंदर देखा। तो ये जो सुरता परम धाम से आई, जीव में बैठे, तो ये सुरता को वो परम धाम का वर्णन जब सुनाए तो सुरता जगने के लिए तैयार हो गई अपने घर की बातें सुन करके। तो जीव ने वो बात पता चला। अब ये जीव और दूसरा जीव, तीसरा जीव, चौथा जीव, बहुत सारे जीव जो है अंदर पवित्र जीव छटपटाने लगा। ये कहाँ की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही है। तो राजी महाराज ने देखा, अब मुझे तो ये मेरी घर की बातें, ब्रह्मानंद रस की बातें सुना करके ब्रह्मात्माओं के लिए उत्पन्न गए जीव को भी तो मुझे मुक्ति देना है। इतने धूप शान किए हैं, देखे पेड़ पौधे कब से खड़े हैं ब्रह्म सृष्टि के लिए। कब से आम का पेड़ आम का रस दे रहे हैं ब्रह्म सृष्टि के लिए। एक पत्थर भी खड़ा है ब्रह्म सृष्टि की सेवा के लिए। पशु जानवर सब ब्रह्म सृष्टि के लिए, सबको मुक्ति देना है मेरे को। ब्रह्मानंद देख लिया, ब्रह्मानंद झूठे देख करके ब्रह्मधाम चले जाएंगे, ब्रह्मानंद रस में जाएंगे। आहा ब्रह्मानंद रस में उठे के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल श्रृंगार। लेकिन ये जो जीव कहाँ जाएं, उनको तो मुक्ति देना है। कैसे दें? तो मुक्ति तो देना है, बहाना तो चाहिए, कैसे दूं?
तो बोले चौपाई नंबर 64 में, यदीप, यदि कदाच, इफ, यदीप संग कियो कोई जीवन हो, कोई जीव ने ये तारतम होल्डर आत्मा को संगत किएगा, तेनो न करो मेलो भंग, उसका मिलाप को भंग नहीं करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दे। देखिए जीव को मुक्ति कैसी होगी, नाशवंत जीव है, नारायणी जीव है, पंचभौतिक जीव है, ये जो कैसे मुक्ति पाएंगे। तारतम तो आ गया, ब्रह्म सृष्टि आ गए, अब ब्रह्म सृष्टि इनको मुक्ति कैसे देंगे। ब्रह्म सृष्टि तो राज्य की कृपा से देंगे, राज्य खुद भी, राज्य खुद भी मुक्ति देते जीव को, लेकिन राज्य चाहते हैं ब्रह्मात्मा का नाम हो जाए, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो मेरे प्यारे हैं। राजी ये नहीं चाहते कि जीव भीष्ट में जाकर के आए राज्य है परमात्मा आपने हमारे पर कृपा की, राजी नहीं चाहते। मेरा जयकारा मत लगाओ, वो ब्रह्म सृष्टि को जयकार लगाओ। हाँ ब्रह्म सृष्टि जगत, संसार में भी तो है। संस्कारी घर में रसीद का रसीद फाड़ना हो तो लड़का बोलता पिताजी का नाम लिखो, पिताजी बोलते मेरा नाम क्यों डालते, तुम्हारा रखो, मेरा तो समय बीत गया, तुमको लोगों से संबंध बढ़ाना है, तुम्हारा नाम लिखो। तो फिर लड़का बोलता, पिताजी बोलते रहे तुम पिताजी का नाम लिखो, पिताजी के बिना हमारा क्या नाम लिखना, लिखो करके लड़का बोलता है पिताजी का नाम रोशन हो, पिता बोलते हैं लड़का का नाम रोशन हो। संसार में भी है, हाँ संस्कारी घर में, हाँ जहाँ संस्कार नहीं है तो पिताजी अपडेट आउटडेट हो गया डेटा, अब हमारा नाम लिखो, पिताजी बूढ़े हो गए। बोले उतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो बंद भी रख दिया था पिताजी को, औरंगजेब ने भी बंद कर दिया था, किसने तो मार भी दिया था कितने लोग, ऐसे ऐसे इतिहास है धरती में। लेकिन प्रेम की कहानी दूसरा ही है। राजी महाराज ने कहा कि ब्रह्मात्माओं को नाम आना चाहिए, अवाभिनो भविष्यन्ति मुरयो ब्रह्म रूपिना, ऐसा ब्रह्म रूपी आत्माओं के में। तो राज्य ने कहा ब्रह्म सृष्टि के पास ये ताकत है। भक्त की कहानी में भी है, कोई भी व्यक्ति भक्त को दुख देता है तो भगवान का सुदर्शन चक्र घूमते घूमते आता है, ए खबरदार तूने मेरे भक्त को क्यों ऐसा कर। अब वो भागते भागते भगवान के पास जाता है, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान बोल रहे काहे माफ काहेगा, मैंने फलाना को बहुत कष्ट किया, तो फिर मेरे पास आए क्यों, मेरे भक्त को तूने दुख दिया है तो भक्त के पास जा, भक्त से माफी मांग, मेरे से माफ नहीं होगा। इसलिए भगवान भी भक्त से माफी देना चाहते हैं, भक्त का नाम रोशन हो। इसलिए संसार में भक्त और भगवान की जय, भक्त का नाम पहला आता है, वो भगवान का बख्शिश है, ये उदाहरण है। ऐसे राज्य महाराज चाहते हैं ब्रह्म सृष्टि का जयकारा हो जीवों के मुख से, इसीलिए विश्व में जीवों का मुक्ति तो ब्रह्म सृष्टि की कृपा से होगा। इसलिए ब्राह्मण जी ने राज्य ने आशीर्वाद दिए, या राज्य ने एक प्लानिंग बना दिए कि यदि संग थयो कोई जीवनो, यदि कोई जीव मेरे तारतम होल्डर ब्रह्म सृष्टियों का सत्संग करता है, उनके पास जाता है, उनके साथ मिलता है, उनके साथ तारतम वाणी मेरी वाणी को अध्ययन करता है, उनके साथ सत्संग भजन करता है, उनके साथ चितवनी करता है, उनके साथ चर्चनी जीवन में सीखता है, उनके साथ बैराट सीखता है, तेनो न करो मेलो भंग। उसका ये जो ज्ञान लेने का जो संगत है उसको मैं भंग नहीं करूंगा, उससे मैं इसको अखंड मुक्ति देने का प्रक्रिया यही बैठाऊंगा। इतना बड़ा आशीर्वाद दिए हैं, तो जीव का मुक्ति इस तरह से होगा। तेनो न करो मेलो भंग, ते रंगे भेलो वासना सतनो अंग, ते उन जीवों को रंगे आनंद में भेलूं, इकट्ठा कर दे। कौन सी किसके आनंद में, वासना का, ब्रह्मात्माओं का आनंद का कहाँ है, परम धाम का आनंद में उनको मैं रमा दूं। ऐसे आशीर्वाद जीव के लिए। सपोज मान लीजिए 3 जय, ये ब्रह्म सृष्टि है, सपोज ये ब्रह्म सृष्टि, ठीक है।
अब ये जीव ने ये ब्रह्म शिष्य का संगत किया तो इसका भी वही दर्जा देंगे, इसलिए ये कहते इसको जो भी इसके पास आकर के रमता है उसको ऐसा आनंद दिए हैं। खाली आके बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा टासेरे बस्दाखेरि आनंद दिने कुरा होइन नि सुन्दर साथ जी। ये उदाहरण दे रहा हूं ऐसा कहने मतलब ये ब्रह्म सृष्टि के पास तारतम है, तारतम 18,000 वाणी से जो पीता है रमता है और खाते पीते उठते बैठते सोना जबना जागते इसके साथ तारतम का चिंतन करता रहे उसको वो रंग लगेगा। हाँ, इसके लिए उदाहरण क्या दिया है, उदाहरण दिया है ना, श्रीखंड के पास में जो पेड़ होता है वो भी श्रीखंड का ही सुगंध देता है, लेकिन दूसरा को श्रीखंड को नहीं बना सकता। लेकिन ये ऐसा नहीं है तारतम में। तो क्या बोला धनी ने, जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, इसका तो विस्तार ऐसा होगा। लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो है उसमें से ब्रह्म सृष्टि का संगत जिन्होंने किया उसको संगत निष्फल नहीं जाएगा। इसीलिए अच्छा सतसंगत के आदि घड़ी तप के 12,000 करके बहुत पहले से सत्संग की महिमा गा रही थी। आज अर्थ लगा किसका संगत इतना ताकतदार है, बोले तो ब्रह्म सृष्टि का सत्संग की भविष्यवाणी थी। ब्रह्म सृष्टि के सत्संग करने से कलयुग में एक पल में हजारों फल देने वाला तो ब्रह्म सृष्टि की सत्संग है। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि को पहचानो संसार के जीव वाले करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। यदि संगति थयो कोई जीवनो तेनो न करो मेलो भंग, तेरंगे भेलू वासना, उसके आनंद में वासना के आनंद में मिला दूं। वासना क्यों, वासना सतनो अंग, वासना तो सत राजी महाराज का नूर राजी महाराज का नूर श्यामा जी का नूर 12,000 का नूर खुशहालियां और 12,000 का नूर जो है सूरता है। इसलिए सूरता का कनेक्शन तो किससे है, सतनो अंग है। वासना तो सत्य ब्रह्मात्मा का अंश है, इसलिए इनके संगत निष्फल नहीं जाएगा। इनके पास तारतम ज्ञान है, तारतम सत्य परम धाम से आई है, इसलिए तारतम से ही जीव का मुक्ति है। अच्छा ऐसा फायदा है। हाँ, तेरंगे भेलो वासना, वासना सतनो अंग। ये जो प्राय जागनी का प्रकार का चौपाई है तो हो सके तो 135 चौपाई सब कंठस्थ करने लायक है चौपाई। जैसे 112 चौपाई प्रकटवाणी सुंदर साथ कंठस्थ करते हैं ना, मूल मिलावा चौपाई कंठस्थ करते हैं, मेहर सागर कंठस्थ करते हैं। ऐसे जागनी का प्रकरण कोई कंठस्थ करके मैं सुना, मुझे सुना है, उनके घर में 7 दिन कार्यक्रम फ्री कर देता हूँ। विद्यार्थी को भी बोल रहा हूँ, तुम लोग अगर 135 चौपाई 6 महीना टाइम देता हूँ, 106 महीना में अगर 135 चौपाई याद करके सुनाओगे तुम्हारे घर में हम फ्री कार्यक्रम कर देंगे। श्रीरा 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 श्रीरा। अब चलते हैं चौपाई नंबर 65 में। तेरंगे भेलो वासना, वासना सतनो अंग, तारतम तेज प्रकाश पुरन इंद्रावती ने अंग, मैं मारो दीदो में देवाए हूँ इंद्रावती ने संग, इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने रमाड़ो रंग, बुद्ध तातम बेला बने त्या पहले पधारे श्रीराज, अंग मारे अजवास करी सातन सारिया काज। सुंदर साथ जी, अब ये 64, 65, 64, 65, 66, 67 चौपाइयाँ एकदम एक दूसरे में रिलेटेड है। इसके लिए एक कड़ी, पहला उसको कड़ी खोलें तो आगे व्याख्या हो सकती है। कड़ी इसमें ऐसा है, आप चौपाई देख लेना, चौपाई देखने के बाद एक प्रश्न दिमाग में लाना, क्या, तारतम तेज प्रकाश पुरन इंद्रावती ने अंग संग। अब देखना, ए मारू दीदू मैं देवाए हूं इंद्रावती ने संग, कौन बोल रहा है?
ये चौपाई कौन बोल रहा है? इंद्रावती के अंदर से कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे। देखे इंद्रावती बोल रही नहीं कह पाओगे, क्योंकि बोल रहे हैं इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे। इंद्रावती के अंग में मैं हूँ और इंद्रावती मेरे अंग है। और ये मारू दीदू मैं देवाए। इंद्रावती ने हूँ इंद्रावती ने संग, मैं इंद्रावती के संग में हूँ और मैंने दिया हुआ इंद्रावती दे रही है, ऐसी बात है। तो हु इज द स्पीकर? बोलने वाले कौन है? श्रीराज 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 श्रीराज। अब इसके लिए आपको अलग अलग भाव देखेंगे। जैसे प्रिंटेड किताबें भी आप देखते हैं, जैसे कोई बोलते हैं ना तालीम लेने के लिए क्यों रायगढ़ जाने का, तालीम लेने रायगढ़ जाना पड़ता है। ऐसे डॉक्टर इंजीनियर पढ़े हो, घर में टीका आया है, टीका खोलो पढ़ो। हाँ बोलते हैं हाँ, क्यों नौतनपुरी जाने का, क्यों इतना दूर दूर जाने का बेकार में समय बर्बाद। घर में बैठो टीका पढ़ो, हमने टीका लिख दिया है तो टीका खोल के पढ़ो। देखना टीका में वन साइडेड होता है। देखिए बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, अनेक विध तारतम, 5 प्रकार के तारतम वाणी के अंदर होते हैं। उसमें अनेक विध तारतम जो अंदर के आंटी गुटी है वो टीका में नहीं होता है। बेचारा टीकाकार कितना लिखे, कितना प्याज की तरह अंदर और अंदर और अंदर और अंदर अर्थ छुपा हुआ होता है। वो तो समझने वाला चेतन में, समझाने वाला गुरु का चेतन बाण मारेगा तभी वो जगेगा। हाँ टीका वन साइडेड होता है। और शंका है तो पूछने बेचारा टीका नहीं बता पाती, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। हाँ गुरु से तालीम पूरा करके सब समझने के बाद हाँ एक बार हृदय में गुरु का छाप बैठ गया तो ठीक है, फिर टीका भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है करके, हाँ ये ठीक है करके विवेचन करें। नहीं तो टीका करने वालों ने अपने दिमाग से घुमा दिया भी हो सकता है, इसलिए होशियार करके देखना टीका को। फिर भी बहुत कुछ तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। 60% तो मिल जाता है, 60% खुल जाता है और 20% बुद्धि बिगाड़ देते हैं टीका। और लास्ट में कितना बचा? 20% बचा, वो गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। 60% टीका अर्थ खोल देता है, 20% बुद्धि बिगाड़ देती है और 20% बचेगा वो गुरु के पास जाना पड़ेगा। और गुरु के पास जा करके जो पहला बिगड़ा हुआ 20% सीधा करने के लिए और 2 साल और लगेगा। इसलिए बिना टीका पड़े गुरु के पास जाओ, वो ठीक रहेगा। प्राणनाथ प्यारे की जय। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ तो चौपाई नंबर 65 को ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका इसी चौपाई में कड़ी दी रखी, ये कहने वाला कौन है करके आपको समझने के लिए 65 चौपाई में कड़ी दे रखी है। क्या है? तारतम तेज प्रकाश पुराण करके कहा। प्रकटवाणी में तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सबको नाश करके तारतम के अंदर तेज दर्जा का, ज्योत दर्जा का, प्रकाश दर्जा का ज्ञान दिया गया है करके बोले। वहां यहाँ पर तेज और प्रकाश है, ज्योत नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो प्रकटवाणी का चौपाई सेट करना पड़ेगा। तारतम तेज तारतम ज्योत प्रकाश, यानी तारतम में तेज दर्जा का, ज्योत प्रकाश दर्जा का ज्ञान है। ठीक है, अब आप तारतम वाणी पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, टीका पढ़िए, हाँ, और बढ़िया से ध्यान करिएगा तो ओहो है। तो अब तारतम तेज प्रकाश पुराण इंद्रावती ने अंग, इंद्रावती के अंतस्करण में, इंद्रावती के अंतस्करण में तारतम का तेज भी है, तारतम का ज्योत भी है, तारतम का प्रकाश भी है इंद्रावती के अंदर अंतस्करण में। हाँ अब हमने
बहुत समय से तारतम्य, बहुत समय से राजी राजी बोल रहे हैं, सब कुछ है, अंकुर सब ठीक है, लेकिन अब ऐसे जगह में वो तेज तारतम्य का पता चलेगा। अब यहाँ पर बोलने वाले कौन कौन है? ए मारू दीदू मैं देवाए, हूँ इंद्रावती ने संग है। अब यहाँ एक और था, हूँ मारू दीदू, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, सुंदरबाई कह रही है, देवचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, हूँ मारू दीदू, मैंने दिया हुआ ज्ञान इंद्रावती के अंदर बैठ करके मैं दे रहा हूँ, देवाया मैं दे रहा हूँ। क्योंकि प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम 1712 में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इंद्रावती खड़ी रुदन करके इंद्रावती में प्रवेश हो गई है। इसीलिए इंद्रावती ने संग, हूँ इंद्रावती ने संग, मैं इंद्रावती के संग में हूँ। देवचंद्र जी महाराज सामने में रख करके, इसलिए ऊपर कड़ी दे रखा है, तारतम्य तेज ज्योत प्रकाश है। इस तरह से सदगुरु को सामने में देखे और बिल्कुल इंद्रावती के अंदर सदगुरु काम कर रही है, देखे, ये तारतम्य के अंदर प्रकाश दर्जा का अंडरस्टैंडिंग है। गलत नहीं है, सही है, लेकिन प्रकाश दर्जा का अंडरस्टैंडिंग है कि सदगुरु महाराज बोल रहे हैं। अब आपको दूसरे बात, सदगुरु के दैवत में श्यामा जी अंदर विराजमान है कि नहीं? अब यही शब्द श्यामा जी कह रही है, बोलेंगे ये ज्योत दर्जा का अंडरस्टैंडिंग है। और राज्य ने कहा है तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे हम, मैं तुम्हारे हृदय में आकर के बैठूंगा हे देवचंद्र करके बोल रहे हैं, राज्य अंदर बोल रहे हैं करके देखेंगे तो तारतम्य के अंदर से तेज दर्जा का अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अब आपका अंडरस्टैंडिंग पहले से ही किस दर्जा से, उसी दर्जा से आप अर्थ में भी, टीका में भी अब क्या लिखा हुआ मैं तो देखा नहीं, लेकिन गुरुजी दीनदयाल महाराज कहते थे किसी किसी का ऐसा भी विचार, ऐसा भी विवेचन है, अपना विवेचन लगा के देखो, अपने तारतम्य प्रसंग मिला करके देखो कौन बोल रहा है। ऊपर चौपाई है, तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश लिखा हुआ है, प्रकाश दर्जा का अंडरस्टैंडिंग भी इसी के अंदर होता है, तेज का भी होता है। यानी सुंदरबाई भी कह सकती है ये चीज, और सुंदरबाई मतलब देवचंद्र सदगुरु भी कह सकते हैं, और श्यामा जी भी कह सकते हैं, और राजी भी कह सकते हैं। अब तुम्हारा समझ की गहराई जो है उसी हिसाब से अर्थ लगाना। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपको नीचे लिखा हुआ क्या मिलता है वो जाने आप, लेकिन घटना कहने का सबका अधिकार है। इंद्रावती के ऊपर क्या बोल रहे हैं, हूँ इंद्रावती ने संग, मैं इंद्रावती के संग हूँ। देवचंद्र जी महाराज इंद्रावती के संग है, यानी सुंदरबाई इंद्रावती के अंग साथ में, श्यामा जी इंद्रावती के संग में, और राजी महाराज इंद्रावती के संग है, तीनों का। तारतम्य तेज प्रकाश पूरन इंद्रावती ने अंग, इंद्रावती के अंदर में श्यामा जी भी विराजमान है, सुंदरबाई भी विराजमान है, राजी भी विराजमान है। ऐसे अंतस्करण श्री इंद्रावती महाराज के, इंद्रावती के हृदय है। और इंद्रावती के हृदय के अंदर से ए मारो दीधू, ये जो तारतम्य का ज्ञान जो है मेरे दिया हुआ मैं देवाए, मैंने ही दिया हूं, और इंद्रावती के द्वारा संसार में चौपाई द्वारा मैं देवाए, मैं दे रहा हूं। मैंने इंद्रावती को दिया और इंद्रावती के माध्यम से मैं ही धरती में दे रहा हूं। कौन बोल सकता है? श्यामा जी भी बोल सकती है, राजी भी बोल सकते हैं। और हूं इंद्रावती ने संग, मैं इंद्रावती के संग में हूं। अब ये सारी बात टीका में घुमा घुमा के ले सकते हैं क्या? इसीलिए जो भी एक प्रसंग टीका में पकड़ा दिया है ठीक है, और किसी ने व्याख्या किया है तो ठीक है, नहीं तो आप तो सुन रहे हो ना, तो आप सुन करके अपने लिए अर्थ लगाना। अब आइए, इसीलिए स्टैंडर्ड पकड़ने के बाद फिर 66 चौपाई भी वही है, इंद्रावती ने हूं अंगे संगे। कौन बोल रहा है? इंद्रावती के अंग संग में मैं हूं, इंद्रावती मारू अंग, इंद्रावती मेरी अंग है। श्यामा जी भी बोल सकती है, राजी भी बोल सकते हैं,
सुंदरबाई भी बोल सकते, सदगुरु भी बोल सकते। बढ़िया है। इंद्रावती हूँ अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग। अब बोले जे अंग सौंपे इंद्रावती ने तेने रमाणो तेने प्रेमे रमाणो रंग। बस अब आई क्ल्यू। चाहे राजी बोले, चाहे श्यामा जी बोले, चाहे जो बोले, लेकिन बात है अब समय चल रहा है इंद्रावती की, इसीलिए ये चीज नवरंगा स्वामी ने बढ़िया से पकड़ लिए। इसीलिए जितने भी श्याम पूजा में जहाँ पर नवरंगा आ जाता है वहाँ इंद्रावती नाम जोड़ करके नवरंगा आता है। इसीलिए नवरंगा भाई वहां बोलते हैं तुम स्वरूप, प्राणा जी को देख करके बोले तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग वेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंदर सरंग। प्राणनाथ जी को देख करके कौन कौन शक्ति समावेश हो रहा है और प्राणनाथ जी का स्वरूप तारतम्य में कौन कौन स्वरूप काम कर रहा है, कौन कौन चौपाई, कौन कौन लीटी राज्य की आवाज है, श्याम जी की आवाज है, इंद्रावती की आवाज है कि सुंदरबाई की आवाज है कि, यही चीज तो पकड़ने में मजा आता है। यही तो आटी गुटी है। आहा क्या बोले, इंद्रावती ने हूं अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग। एक स्टैंडर्ड में अब आपको राजी ही बोल रहे हैं ऐसा फाइनलाइज करो। लेकिन राजी बोलते ही श्यामा जी भी उसी के अंदर आई, सुंदरबाई भी उसी के अंदर आई। इस तरह से मार्फत दर्जा का अर्थ में ये श्री राजी की आवाज है। इंद्रावती ने हूं अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग। अब क्या बोले, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने। ऊपर क्या बोले, जीव की मुक्ति कैसे बोले, ऊपर 63 में 62 में नहीं 64 में, यदीप संग थयो कोई जीवनो, कोई जीव ने तारतम का संगत किया तो इसका मतलब तारतम अवतार इंद्रावती, तो इंद्रावती के साथ किसी ने संगत किया तो इंद्रावती तो अब शरीर नहीं हो तो तारतम वाणी में आई। इसे तारतम वाणी में इस तरह से अंदर का अर्थ लेकर के किसी ने संगत किया हो तो उसका संगत मैं भंग नहीं करूंगा। अब आया इंद्रावती हूं अंगे संगे, मैं इंद्रावती के संग में हूं, इंद्रावती मेरे अंग अंतस्करण है। अब जो अंग सौंपे इंद्रावती, जिसने अपने अंतस्करण को, अपने अहंकार को, अपने अंडरस्टैंडिंग को सभी हर प्रकार से अंतरंग बहिरंग अपने आत्मा से इंद्रावती में सौंप दिए, तेने उस आत्मा को प्रेम में रमाणो रंग, उसको परमधाम का प्रेम में रमा देती हूं, ऐसा आशीर्वाद दिया है। दृष्टांत में 14 लोक में क्या बोला है, जिसने मेरे भक्त को ऊपर समर्पित हो गया, भगवान कहते हैं मैं उसके सब कुछ लुटा देता हूं। योगक्षमम वहा में उदाहरण है, जब भगवान बोल सकते हैं कि हे दुष्ट वालों, संसार वालों, मेरे भक्त को संगत करो, तो दृष्टांत ठीक है। राजी महाराज बोल रहे हैं हे सुंदर साथ जीव, संसार के जीव, मैं इंद्रावती के संग में हूं, इंद्रावती के साथ हूं, इंद्रावती में समर्पित हो जा, तुमको प्रेम कर रमा देता हूं। इसलिए ला इंद्रावती धाम गई कितना साल हुआ, 300 350 साल हो गया, अब इंद्रावती कहाँ मिलेगा। अच्छा तो फिर बोलो, पहले गए खासल घास, अब रहे पत्थर घास, कहाँ जाऊं, तो फिर भटको। नहीं तो हमारे लिए तो ब्रह्म आत्मा तो यत्र तत्र इंद्रावती, तो इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती ने हो अंगे संगे, जो अंग सब इंद्रावती ते में रंग। सुंदर साधु जी ऐसी बात है। अच्छा अब चलते हैं चौपाई नंबर 67 में। ऊपर बोले कि 65 में हूं मारू दीदू मैं देवाए, फिर बोले इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, तो उसमें हमने प्रश्न रखा था कि कौन बोल रहा है, तो आपने अपने समाज से जो भी बोले, अभी जो भी बोले थे कि आप जब सूर्य उदय हो गया तो पेट्रोल भी उसी में है, बत्ती भी उसी में, दीपक भी उसी में है। जब राजी बोल रहे हैं कि मैं इंद्रावती के साथ हूं तो श्यामा जी भी है, सुंदरबाई भी, लेकिन तारतम्य प्रकाश ज्योत और तेज दर्जा का है ज्ञान।
तो हमारा अब तारतम तो खोले नहीं, दो चार पंडितों को जो प्रवचन सुने तो प्रकाश दर्जा हुआ, तो वो तो अब उन्हें सदगुरु कहते हैं, सदगुरु ने इंद्रावती को, ठीक है सदगुरु चौपाई तो देखा ही नहीं। फिर दूसरा ने आके बोलते श्यामा जी कह रही है ऐसा ऐसा, अच्छा श्यामा जी बोल रहे हैं। तो खोजी आत्मा ही खोज करके ध्यान से चिंतन करके राजी महाराज का आवाज है। तो इसके लिए 67 चौपाई में थोड़ा और क्ल्यू दिया। बुद्ध तारतम बेला बनने तिया पहले पधारिया श्रीराज, ये हूँ इंद्रावती ने हूँ अंगे संगे, इसका मतलब इंद्रावती के हृदय में राजी विराजमान है। तो राजी विराजमान होने के लिए पात्रता कैसा होना पड़ेगा? पात्रता बुद्ध और तारतम दोनों होना पड़ेगा। बुद्ध और तारतम बेला बनने, बनने दोनों, बनने मतलब दोनों, बेला इकट्ठा, दोनों कौन कौन? बुद्ध और तारतम। बुद्ध और तारतम दोनों बेला बनने तिया उस हृदय आसन में पहले पधारे श्रीराज, राज्य महाराज पहला वहां बैठते हैं। उदाहरण में 14 लोक में सारा भगवान ही व्यापक है, जलम विष्णु थलम विष्णु, ठीक। फिर भगवान ने गीता में क्या कहा? मैं कहाँ रहता हूं? मैं भक्त के हृदय में रहता हूं। कौन सा भक्त के हृदय में? ज्ञानी भक्त के हृदय में। अच्छा, ज्ञानी भक्त के हृदय में रहते, हाँ। तो फिर यत्र तत्र ज्ञानी है? नहीं, सभी ज्ञानी नहीं है। कैसे? जिन्होंने ज्ञान से अपने अहंकार को खत्म किया है, ऐसे ज्ञानी। ओ वहां भक्त वहां भगवान बोलते मैं वहां रहता हूं। अच्छा, तो 12,000 ब्रह्मा आत्माओं में सब में राजी महाराज विराज, हाँ सब में राजी महाराज। तो फिर इंद्रावती क्यों बोले? जागने के ब्रह्मांड में जरूरी है, इसलिए एक इंद्रावती को मैंने प्रतिष्ठित किया हूं। इस तरह से पकड़ना। तो बुद्ध, अब बुद्ध तारतम बेला बने ત્યાં पहले पधारे श्रीराज, राज्य का आसन पता चल गया कि बुद्ध और तारतम होना चाहिए। तो फिर अब आइए, बुद्ध तारतम क्या है? बुद्ध और तारतम क्या है? संसार में खाली बुद्ध यानी बुद्धि होने से नहीं होगा। बुद्ध इज इक्वल टू शास्त्र डिपार्ट, तारतम इज इक्वल टू परमधाम डिपार्ट। बुद्ध इज इक्वल टू अक्षर द्वारा खेल बन करके संसार में सतयुग जैसे प्रारंभ हुआ, युगायुग शुरू हुआ और अक्षरधाम से वेद भी आया। वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान जो सदगुरु महाराज ने 40 साल मंथन किया, ये बुद्ध डिपार्ट है, अर्थात ये ज्ञान का डिपार्ट है, ये शास्त्र का डिपार्ट है, ये बुद्ध। और उसको जागृत बुद्धि ने फिर उसका सारा हिसाब किताब क्या निर्णय किया। तो बुद्ध इज इक्वल टू जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि बुद्ध तारतम। तो स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि, ठीक है। स्वप्निक बुद्धि अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद अक्षर से ही आया है, लेकिन स्वप्न अवस्था से आया है। और फिर जागृत बुद्धि आई है। जागृत बुद्धि कौन सा? रास परमधाम का आनंद क्या है करके प्रश्न पूछ करके वो प्रश्न का उत्तर रास के आनंद में दिए, और रास का आनंद को जिस बुद्धि ने अखंड किया वो जागृत बुद्धि है। तो जागृत बुद्धि भी अक्षर से आया, लेकिन जागृत बुद्धि अक्षरातीत का प्रेम लेके आया है, और स्वप्न की बुद्धि जो वेद है वो खाली बेहद लेके आया है। अक्षर का ही बुद्धि है दोनों। जागृत बुद्धि आए सदगुरु महाराज, सदगुरु महाराज ने आकर के वही स्वप्न का शास्त्र को टटोला, टटोल करके मैंने ढूंढा हुआ आनंद नहीं मिल रहा है, जो मैंने अनुभव किया था करके वो बुद्धि जा करके वो अखंड रास की बात आई। तो अखंड रास का स्वरूप ने आकर के, और स्वरूप में आकर के राजी ने दर्शन दिया, और तुमने मांगा हुआ देखा हुआ प्रेम यहाँ का है करके परमधाम का टेस्ट दे दिए। अब सदगुरु के अंदर से सबको पिलाने लगे, देखो परमधाम का प्रेम ये है करके जागृत बुद्धि ने परमधाम का वर्णन कर करके पिलाए। वो है जागृत बुद्धि, जिन्होंने फिर शास्त्र को देखा। देखो शास्त्र में बात है ना, बस
ये लक्षण है करके वही सपना का शास्त्र, वेद शास्त्र, उपनिषद को प्रमाण दे करके फिर जागृत बुद्धि ने परम धाम का संकेत किया। ये है शास्त्र डिपार्ट, बुद्ध डिपार्ट, अक्षर द्वारा संबंधी। अतारतम तारतम परम धाम 25 पक्ष रंग महल राज्य श्यामाजी परातम परम 12,025 परम धाम का खजाना, राज्य का दिल, अंदर अंदर की बात निकालने वाला तारतम जब एक जगह होता है तो इंद्रावती वहां विराजमान हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। एक जगह होती है तो राज्य विराजमान हो जाते हैं। ये बुद्ध तारतम बेला बनने तामे पहले पधारे श्रीराज। ये तो धरती में इंद्रावती के हृदय ही है। इंद्रावती के हृदय में सारा बुद्धि अवतार सदगुरु महाराज विराजमान, सारा सदगुरु द्वारा वेद शास्त्र उपनिषद इंद्रावती के अंदर विराजमान, और इंद्रावती तो तारतम अवतार परम धाम राज्य महाराज आकर के हृदय में विराजमान। तारतम को तो अवतार इंद्रावती, इंद्रावती तो हर प्रकार से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। हृदय इंद्रावती हृदय तो लबालब ज्ञान और प्रेम से भरा हुआ हृदय का प्रमाण यही है कि हबे पहला मोजलनी कहूँ बात तेता दुगुर दिन रात लेकर के मामती करी उम्मत रोशन क्यामत के अंतिम चौपाई तक पूरा 18 दरबानी उस हृदय से निकल न सका। क्यों? क्योंकि इंद्रावती के हृदय में राज्य साक्षात विराजमान और सदगुरु महाराज सारा सभी विराजमान, परम धाम से लेकर के सारा श्रीनाथ हृदय ही परम धाम बन गया। इसीलिए ये इंद्रावती के हृदय में बुद्ध तारतम बेला बनने त्या पहले पधार्या श्री राजा। अब अंग मारे अजवास करी साधना सारिया काज। इंद्रावती बोल रही इस तरह से राज्य का निर्णय होने के कारण अब मेरे अंग मारे अजवास करी, इस तरह से राज्य ने, श्यामा जी ने, सदगुरु ने सबके आशीर्वाद से मेरे हृदय को उजाला कर दिए और अंग मारे अजवास करी, प्रकाश करके साधना सारिया काज, सुंदर साथ का कार्य को पूरा कर दिए। सुंदर साथ का कार्य क्या है कि खेल देखना, सुंदर साथ का कार्य दुख का अनुभव करना, सुंदर साथ का कार्य परम धाम जागना, सुंदर साथ का कार्य परातम जागना, सुंदर साथ का कार्य जीव को मुक्ति देना। सारा कार्य श्री राज्य महाराज ने मेरे हृदय में बैठ करके कर दिए करके इंद्रावती आत्मा ने जागने का प्रकरण में जागृत का अनुभव व्यक्त किए। हमें भी वही दर्जा से देखना होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बुद्ध तारतमा भेला बनने तिहा पहले पधार्या श्री राज। अंग मारे अजवास करी, साधना सारिया काज, साधना कार्य सारिया काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।